भारत देश में प्रतिदिन 80,000 गौ माताएं कट रही हैं। कितनी कितनी 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन कट रही। हमें कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि हमारे घर में तो गौ माता ही नहीं है, और नगर में जो 2-4 दिखाई पड़ती हैं उसे दो रोटी देने में भी हमें कष्ट होता है कि नहीं होता? किसी के मन में ये श्रद्धा नहीं है। खाली 11 के दिन देखना गायों के मौज होती है। 11 के दिन जा करके सब हरा चारा ले लेके घूमती हैं। अमावस पूनम के दिन गायों को चारा मिलता है, बाकी दिनों में तो गायों को पॉलीथीन प्लास्टिक खा करके उनके पेट में गांठें पड़ जाती है। गौ माता के हॉस्पिटल में जब गायों का उपचार होता है तब कई गौ माताओं के पेट से 100 किलो प्लास्टिक का कचरा निकलता है। कितना? 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो की गांठें निकलती हैं, क्योंकि हिंदुओं की तो आत्मा मर चुकी है। हम संत हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, न किसी से दबते हैं न किसी के सामने झुकते हैं। आज बड़े पीड़ा के साथ में इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं ये कह रहा हूं, इस देश में हिंदुओं की सरकार है, उसके बाद भी 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन कट रही है। कैसे हिंदुओं की सरकार हुई, मुझे ये समझ नहीं आता। ये पीड़ा है, हम संतों की पीड़ा है। सत्ताधीशों को शर्म आनी चाहिए। धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर हम सत्ता में आते हैं, उसके बाद भी 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन कट रही है। भारत देश में प्रतिदिन 80,000 गौ माताएं कट रही हैं। कितनी कितनी 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन कट रही। हमें कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि हमारे घर में तो गौ माता ही नहीं है, और नगर में जो 2-4 दिखाई पड़ती हैं उसे दो रोटी देने में भी हमें कष्ट होता है कि नहीं होता? किसी के मन में ये श्रद्धा नहीं है। खाली 11 के दिन देखना गायों के मौज होती है। 11 के दिन जा करके सब हरा चारा ले लेके घूमती हैं। अमावस पूनम के दिन गायों को चारा मिलता है, बाकी दिनों में तो गायों को पॉलीथीन प्लास्टिक खा करके उनके पेट में गांठें पड़ जाती है। गौ माता के हॉस्पिटल में जब गायों का उपचार होता है तब कई गौ माताओं के पेट से 100 किलो प्लास्टिक का कचरा निकलता है। कितना? 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो की गांठें निकलती हैं, क्योंकि हिंदुओं की तो आत्मा मर चुकी है। हम संत हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, न किसी से दबते हैं न किसी के सामने झुकते हैं। आज बड़े पीड़ा के साथ में